अनिल कुमार दिल्ली से। हाँ पूछिए अनिल। हाँ जी सर, ऐसा था कि 5 दिन पहले मैंने ये टेस्ट कराया था, तो उसमें आज मैं रिपोर्ट लेने के लिए गया तो वो बता रहे हैं कि ना तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना पॉजिटिव आई है, तो आपको ये दोबारा से कराना पड़ेगा। तो ये क्या ऐसा होता है कि रिपोर्ट जो नेगेटिव ना आए और पॉजिटिव भी ना आए? तो यही पूछना था मेरे को, क्या मेरे को दोबारा कराना चाहिए या नहीं? डॉक्टर रवि ये क्या देखिए मैं नहीं जानता कि आपने रैट करवाया था, रैपिड एंटीजन कराया था, एनटीपीसी का आरटीपीसीआर कराया था, क्या कराया था। लेकिन मोटी सी बात आपको बता दूं, रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अगर डॉक्टर किसी दुविधा में है तो वो दोबारा टेस्ट करना चाहता है, आप दोबारा टेस्ट करके हाथ जोड़ के उसे विनम्र विनती कीजिए कि भैया मुझे रिपोर्ट बता दे, मैं इस तरफ हूं या उस तरफ हूं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर साहब, अब एक बात मैं ये भी समझना चाहता हूं, 1 तारीख से वैक्सीनेशन ड्राइव, कितने तैयार हैं हम? देखिए, तैयारी जहां तक है, 18 से 45 साल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे हिंदुस्तान में जिनको की वैक्सीनेशन की इंतजार थी और उनका हजूम बिल्कुल अभी मेरे भी वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो है ये वैक्सीन के लिए बहुत उतावले हैं कि जी ये 1 मई से जो है हमें वैक्सीन। मेरी 2 चिंताएं हैं सर, क्या हमारे पास स्टॉक है वैक्सीन का, क्या हमारा मैन पावर तैयार है, और दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी ना जब लोग इतने उतावले होकर वहां पहुंचेंगे? देखिए, इसमें 3 सवाल हैं। सबसे पहले, क्या मैन पावर तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हमारे देश में बहुत मैन पावर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल इन प्लेस है, हमारे पास काफी सेंटर्स हैं। अगर मैं अपने सेंटर में 600 वैक्सीन दे सकता हूं तो मैं 2000 भी दे सकता हूं, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैन पावर पूरी तैयार है। दूसरा सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का, इसमें मैं बताना चाहूंगा जो भी वैक्सीन का सेंटर चला रहा है ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का ध्यान रखें, और लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट करके आए। ये ना हो कि सुबह के टाइम सब भीड़ लगा दी और दोपहर के टाइम में कम लोग आ रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट लेके आए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि डेफिनेटली सरकार की तैयारी है, तभी सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को अलाउ किया वैक्सीनेशन के लिए। तैयारी है, 2 कंपनीज हमारे पास ऑलरेडी है, तीसरी कंपनी भी संभवतः जल्दी से इस प्रोसेस में हम लोगों का हाथ ज्वाइन कर लेगी, और उसके बाद संभवतः 1 या 2 कंपनीज और भी लाइन में है। तो जिस तरह से कंपनीज जुड़ती जाएंगी उस तरह से वैक्सीन होगी। लेकिन यहाँ पर एक राइडर है। राइडर ये है कि जब भी हम जिसको फर्स्ट डोज दे रहे हैं, सरकार को सुनिश्चित करना है कि सेकंड डोज सरकार के पास उपलब्ध है। ऐसा ना हो कि फर्स्ट डोज लग गई और सेकंड डोज के लिए सरकार के हमारे पास नहीं है। राइट। अमित इंदौर से। अमित पूछिए। सर, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो मैं लगवा सकता हूँ क्या उनको? डॉक्टर साहब, देखिए, शुगर के पेशेंट को जरूर लगनी चाहिए। अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, शुगर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिजीज, इन सब को वैक्सीन लगनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि आपकी मम्मी शुगर से ग्रस्त हैं, तो कोरोना उनके ऊपर ज्यादा हावी करके सीरियस कर सकता है उन्हें, तो उनको वैक्सीन लगानी बहुत 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 आवश्यक है। सचिन बरेली से। सचिन जल्दी से पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्या जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसके बाद वो वैक्सीन लगवाना सही रहेगा उसके लिए? बिल्कुल सही रहेगा। WHO ने क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसको 8 से 10 हफ्ते के बाद में वैक्सीन जरूर लेनी है। तो आप वैक्सीन लगाइए। अगर आप पॉजिटिव हो गए, 8 हफ्ते का इंतजार कीजिए और वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर रवि मलिक, ये क्या एक जैसी एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस होती हैं वो तब जब आप संक्रमित होते हैं, तब जब आपको वैक्सीनेट किया जाता है, या डिफरेंस होता है इसमें कुछ? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा, इससे आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जब हम संक्रमित होते हैं या जब हम आर्टिफिशियली अपने आप को संक्रमित करते हैं, वैक्सीन से हम आर्टिफिशियली अपने आप को संक्रमित कर रहे हैं, तो दोनों का रिस्पॉन्स जो है एंटीबॉडीज होती हैं और सेम एंटीबॉडीज होती हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि जब हम संक्रमित होते हैं तो जिंदा वायरस हमें जो है वो शरीर में घुसता है और इन्फेक्शन करता है, और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन जब हम वैक्सीन देते हैं तो संक्रमण या तो हम एटीन्यूएटेड वायरस, यानी कि उसको बिल्कुल कमजोर करके, या किल्ड वायरस, उसको मार के हम देते हैं, ताकि वो शरीर में इन्फेक्शन तो करना पाए, एंटीबॉडीज बना दे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।